और देखना चाहते हैं इस तरह डंपर के नीचे कुचलता हुआ। क्या कुछ करेंगे भी आप लोग या नहीं करेंगे? अवाम बेबस हो चुकी है। कितने जनाजे उठ रहे हैं हमारे शहर कराची से डंपर के खिलाफ। मैं पंजाब गया था, मैं बड़े बड़े वजीरों से मिला वहाँ पे, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं पंजाब के। उन्होंने मुझसे सवाल किया, चौधरी साहब ये तो बताएं कि कराची में डंपर माफिया कब इसको रोकेंगे, कोई रोकने वाला है या नहीं है? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने बड़े करीब से प्रोग्राम्स किए हुए, मैंने बड़े करीब से जाके मैंने आवाम के बीच में उनकी रौदाद आप लोगों को सुनाइए, दिखाइए। मैं क्या उनको जवाब दूं कि हमारी हुकूमत बेबस है? अभी मैं जब आया तो शाहिद साहब यहाँ बैठे हुए थे ख्यालात में गुम, उनको बजाय है और अकेले गुमसुम बैठे हुए थे। मैं इन्हीं से आगे पूछ रहा था, मेरा प्रोड्यूसर इन्हीं से आगे पूछ रहा था कि मोहम्मद शाहजेब का घर कौन सा है। इन्होंने एकदम से देखा, यही घर है, मेरा ही बेटा है। ये वो बातें मैं आपको कर रहा हूँ। इस वक्त हर बंदे की ज़बान पे यही स्टोरी चल रही है कि इस शहर में कब तक जनाजे उठते रहेंगे, कब तक इस तरह ये ढंढनाते हुए घूम रहे होंगे। ये क्या इनको कोई लगाम डालने वाला है? क्या इनका चेक एंड बैलेंस होता है? आजकल सख्ती तो आवाम पे पूरी कर दी गई है, इन पे भी तो चेक एंड बैलेंस करें ना। इनके डंपर्स को भी तो चेक करें, इनकी ब्रेक्स को भी तो चेक करें, इनके गियर्स को भी तो चेक करें, इनके नंबर प्लेट्स को भी तो चेक करें, इनकी लाइट्स को भी तो चेक करें। क्या किसी ने चेक किया? फिर ये लोग रोड ब्लॉक्स कर देते हैं। अवाम आखिर क्या करे फिर? जब इनको समझ में नहीं आएगा, दिमाग माउफ हो जाता है। जिसका बच्चा जाता है ना, उसका दिमाग माउफ हो जाता है। वो बाप बेबस हो जाता है, वो भाई बेबस हो जाते हैं, वो बहनें बेबस हो जाती हैं। फिर उनको एक ही रास्ता नजर आता है, वो रास्ता है रोड ब्लॉक कर दो, एहतजाज करो।